स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ नेटवर्क के ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो आपको हर पल सच से अवगत कराता है। मैं हूं अमर और आज हमारे बीच हैं फुलवारी विधानसभा के पूर्व विधायक उदय मांझी। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। सर्वप्रथम सर, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं और आपको स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बताएं। मैं उदय कुमार मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक, राजद की ओर से, राजद पार्टी की ओर से, और मैं वर्तमान में राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का भी सदस्य हूँ। और फुलवारी मेरा कर्मभूमि और रणभूमि क्षेत्र रहा और अभी भी वर्तमान में है जी। वर्तमान में सर लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो है वो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी अपने वह रिजिड मामलों से हर चीज़ को अपना निर्णय सर्वोपरि मानते हैं और बिहार में भी वह अपने ही निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। विपक्ष का कोई नोटिस ही नहीं लेते हैं, जनता का कोई नोटिस ही नहीं लेते हैं। आज कोरोना महामारी है, बिहार में बाढ़ से त्रासदी है। कोरोना महामारी और बाढ़ से त्रासदी के पीरियड में जान बचाना एक दूसरे का मुश्किल हो रहा है जी। एक दूसरे से नज़दीक जाने से भी, कोरोना महामारी से नज़दीक जाने से भी दूर मन वंचित होना चाहता है कि नज़दीक भी नहीं जाए, स्पर्श भी न करें। और उन्हें बाढ़ में दह रहा, उसको बचाने के भी प्रयास कर रहा है कि उसको कैसे बचाए, कैसे जिंदा रखें। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए एक कुर्सी का लोभ देख रहा है, सिर्फ कुर्सी, कि हमारी कुर्सी बरकरार कैसे रहे, हम कुर्सी पे कैसे कामयाब रहे। और इसके चलते वह चुनाव कराना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग को भी इस बात को सोचना चाहिए कि पहले जनता सर्वोपरि है, तब कोई संस्था पर सर्वोपरि है। जब जनता ही नहीं रहेगा तो संस्था क्या रहेगी। इसलिए चुनाव आयोग भी एक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, लेकिन पहले जनता है। जनता जनार्दन का देख रेख में ही और उसकी अगुवाई में ही कोई भी संस्था पलती पुलती है। हाँ, सीएम भी हैं या पीएम भी हैं तो जनता के ऊपर ही है। और जनता आज त्राहिमाम है, कोरोना से और बाढ़ पीड़ित से, बाढ़ से, भुखमरी से, महामारी से, लाचारी से, आर्थिक से, महंगाई से, सब चीज़ से तंगी है। उसके बावजूद भी दोनों डबल इंजन की सरकार चुनाव कराना चाहती है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाके पूछिएगा, कोई भी जनता से, नवयुवक से लेकर के अनपढ़ से लेकर के दलित से लेकर के शोषित पीड़ित, किसी से भी, अकलियत से भी, कोई भी नहीं चाहेगा कि इस पीरियड में चुनाव हो। अगर चुनाव होता है तो मैं चाहूँगा कि पार्टी के हैसियत से नहीं, जनता के हैसियत से डिमांड करना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराए, ताकि किसी का भी थंब इम्प्रेशन एक मशीन पर तुरंत उसका नहीं टचिंग हो। वो बैलेट पेपर पर जब चुनाव होगा तो सबका एक अलग अलग थंब इम्प्रेशन पड़ेगा या मोहर पड़ेगा, और उसमें डिस्टेंस का भी मामला बराबर ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन ये बैलेट पेपर तो चुनाव कराएंगे नहीं और ईवीएम का मशीन का काम करेंगे। इसमें हम तो समझते हैं कि हम तो जनता के माध्यम से आरोप लगाते हैं कि इनकी सोची साझी एक रणनीति के तहत ईवीएम मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं कि वोट पड़े या न बटे पड़े, रिजल्ट मेरा ओके रहे। इसलिए हर हालत में चुनाव अभी नहीं हो और एक्सटेंशन हो, 6 महीने के बाद हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, जब हो,
हम चाहते हैं कि 6 महीना के बाद चुनाव हो। जी सर, अगला प्रश्न हमारा यह है आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस बढ़ते प्रकोप का अभी कोई निवारण है? देखिए, हकीकत में केंद्र को सोचना चाहिए चुनाव से, या स्टेट को सोचना चाहिए कि पहले जितनी भी पैसा जो हम आर्थिक इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, वह उसका इसका वैक्सीन खोजना चाहिए, उपाय करना चाहिए दवा के लिए। लेकिन अब सिर्फ मार्केट में आ रहा कि 3 कंपनी को दिया जाएगा वैक्सीन खोल बनाने के लिए, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है। अरे अभी तक दिया जा रहा है और जनसंख्या कमते जा रहा है, मरते जा रहा है, प्रकोप बढ़ते जा रहा है। ये क्या भाई है डिसीजन लेने का कि 3 गो कहीं अभी डिसीजन लेंगे? अरे वो आप तो अब ऑलरेडी उसको ऑथराइज करके अब वैक्सीन बनाने के लिए प्रक्रिया जारी कर देना चाहिए और 15-20 दिन में उसका वैक्सीन मार्केट में आ जाना चाहिए, ताकि देश दुनिया में और पूरे हर स्टेट में उस वैक्सीन का प्रभाव पड़े, कोरोना शांत हो और आदमी सुखमय जीवन व्यतीत करना महसूस करे, सुकून से जिए। एनडीए की नीति हमेशा एक गुलाम की जंजीर की तरह लेते जा रहा है कि देश की जनता को आर्थिक स्थिति से इतना त्राहिमाम कर दो कि राज करने में हमको आराम मिले और उसको गुलाम बना दे। आज सभी चीज़ में देखिए, रेलवे सेक्टर, हवाई सेक्टर, स्टेशन, सबको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एक गुलाम की जंजीर की ओर बढ़ा दिया है पटरी। इसलिए हम जनता से भी गुजारिश करेंगे कि इस एनडीए सरकार को हर हालत में निस्तो नाबूद करने का काम करें और जैसे भी हो चुनाव में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। आप क्षेत्र में सर घूमते हैं, इस क्षेत्र की जनता जो वर्तमान विधायक हैं उनसे कितना खुश है? वर्तमान विधायक को यहाँ के क्षेत्र की जनता रिटायरमेंट देने के मूड में है, क्योंकि आप कहीं से भी उठाइए, जगनपुरा से उठिए, रामकृष्णा नगर, भूपतिपुर, ढेलमा, चांगर, या आप महावीर कॉलोनी आ जाइए, साई टोल आ जाइए, आप मखदूमपुर आ जाइए, इतवारपुर आ जाइए, आप बेउर आ जाइए, फुलवारी पूरा नगर परिषद देखिए, रामपुर देखिए, जानीपुर देखिए, गंजपुर देखिए, कुरकुरी देखिए, पुनपुन देखिए, हर जगह पानी ही पानी नज़र आएगा। ये टाउन का एरिया को मैं बता रहा हूँ और इन्होंने पानी में ही जनता को डूबने के लिए छोड़ दिया, कभी तक मुड़ के देखने भी नहीं जाता है। मैंने साल भर का 9-10 में मैंने उपचुनाव में जीता था, साल भर में 21 करोड़ का काम कराया था, सब पीसीसी काम कराया था। आप भूपतिपुर, चांगर, रामकृष्णा नगर जितना भी है, करौरी चक, बेरूर, सभी जगह मैंने रोड बनवाया और वो रोड अभी बरकरार है। लेकिन इनके रीजन में जो रोड बन रहा है 6 महीना से ज़्यादा टिक नहीं रहा है। तो जैसी मनसा वैसी वर्क होता है। इनकी मनसा ही नहीं साफ है फुलवारी के जनता के प्रति कि इनका किसी भी समस्या से निजात दिला दें, जल जमाव से निजात दिला दें, सड़क से निजात दिला दें, या किसी तरह के पानी की व्यवस्था नहीं है, पैन की व्यवस्था नहीं है, उससे निजात दिला दें, पैन उड़ाही करा दें। इस तरह का कोई उनकी मनसा ही नहीं है, जबकि कंटिन्यू ये यहाँ के विधायक और मंत्री पद पर बने रहे। ये जनता की मनसा है और जनता की मांग भी है कि पूर्व विधायक जो रहे उदय मांझी, उनके सिवा किसी के द्वारा, आप जनता से भी पूछ सकते हैं, जनता का डिमांड है कि उनके सिवा कोई उनको हरा भी नहीं सकता है। और हमने सभी समाज के वर्गों को, फुलवारी मेरा सुसज्जित ढंग से मैंने सजा हुआ बगिया है, इसमें सभी समाज के लोग हैं, मैंने यानी सभी तरह का पौधा फूल खिला हुआ है और उससे सजा हुआ फुलवारी बाग है। उस बाग में मैं सभी का सिंचन करता हूँ, सेवा करता हूँ, देखभाल करता हूँ और अपने फुलवारी को सजाने का काम कर रहा हूँ। जितना संभव हो उतने प्रेम भाव से ही करता हूँ, लेकिन उन लोगों के बीच में स्नेह प्यार मैंने बांट के रहता हूँ, दुख सुख में साथ रहता हूँ।
लेकिन यहाँ के वर्तमान मंत्री कहिए, विधायक कहिए, आज तक फुलवारी चाहे रामकृष्णा नगर चाहे चांगर चाहे बेउर पलट के देखने नहीं आए। आप अभी मेन रोड से जाइएगा, बेउर से जेल रोड जो मेन रोड है सुर्खियों में है, उसकी स्थिति भी देखिएगा। हम तो चाहते हैं कि कैमरा के माध्यम से दिखाइए, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है, जो जर्जर स्थिति है, जो कम से कम बेउर और बेउर जेल पूरे बिहार भर में तो नाम ही है, देश भर में भी इसका नाम अच्छा है। वो वही रोड खराब है और उसके ब्रांच रोड भी, कोई भी ब्रांच रोड में चले जाइए सब रोड जर्जर है। तो ये यहाँ के विधायक का विकास का नज़रिया है और विकास बाबू का नज़रिया है। विकास बाबू सीएम साहब का नज़रिया और विधायक का भी नज़रिया आपको किसी भी रोड में आप घुसिएगा तो देखने को मिलेगा। और किसी भी जनता से पूछिएगा कि क्या विकास हुआ तो बाखूबी बताएंगे। यदि चुनाव आयोग के द्वारा नियत समय पर इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो क्या पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, पार्टी पे हम लोग आस्था रखते हैं। पार्टी का मैं ब्रांच हूँ, सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो भी हूँ। हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, माता राबड़ी जी, तेजस्वी यादव और ये तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी हमारे दलितों शोषितों पीड़ितों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं हम लोग के समाज में, मुसहर भूइयाँ के समाज में। और हम लोग के मुसहर भूइयाँ को हमेशा गोद लेने का काम किए हैं, गोद लेके आगे बढ़ाने का काम किए हैं। जैसे एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी थी, उसको भी एक तरह से गोद लिए इस मंच में, पॉलिटिकल लाइन में गोद लेकर के उनको संसद बनाए। उसी तरह से हमको भी वो गोद लिए और उपचुनाव में विधायक बनाए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे भी इस बार उसके डिबेट के लिए, यहाँ के वर्तमान विधायक के डिबेट के लिए मुझे ही भेजा जाएगा आरजेडी की ओर से। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कभी दलितों को नीचे देखने का काम नहीं किया, उठाने का काम किए हैं। और उसका श्याम रजक जिस तरह से विरोध इनका करते हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी यहाँ की जनता का भी डिमांड है कि उदय मांझी के सिवा किसी का उसके सामने टिक नहीं सकता है। तो हम समझते हैं कि हमारे राजद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मंशा बनाएंगे, लेकिन हम उतना आशा नहीं रखते हैं। इतना विश्वास है कि हम उनके आशा पर ही टिके हुए हैं और इतना विश्वास है कि वो मुझे ही फुलवारी से अपने राजद टिकट पर चुनाव लड़वाएंगे और निश्चित रूप से श्याम रजक को हराएंगे। ऐसा क्या कारण रहा होगा जिससे आप विधानसभा का चुनाव पूर्व में लड़े थे तो आपको हार का सामना करना पड़ा? ऐसा कोई कारण नहीं रहा। ये राजद और जदयू का गठबंधन हो गया। राजद और जदयू का गठबंधन में उसको सीट मिल गया जदयू को, और राजद वैकेंट हो गया। अच्छा। तो हारने और जीतने का मैंने कोई कारण ही नहीं रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तकरीबन 4 महीने से लॉकडाउन की स्थिति है, आप इस क्षेत्र में बराबर घूम रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पर जनता को इस कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से और लॉकडाउन की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सबको भूखमरी का आलम आ गया। जो प्रत्येक दिन मजदूरी करता था तब उसकी चूल्हा जलती थी, अब मजदूरी होना बंद हो गया तो चूल्हा भी बंद हो गया। तो उसके सामने भूखमरी का कागार आलम आ गया। और उस स्थिति में वो बहुत सारे हमारे समाज के लोग भूख से मर भी रहे हैं, जहर खा रहे हैं, कोई भूख से भी मर रहा है, कोई किसी तरह से तड़प के अपना स्वाभिमान बचाने के लिए भी मर रहा है। लेकिन राजद पार्टी के सुप्रीमो और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग लंगर भी चलाए, राशन बांटे, लंगर चलाए, मैंने भोजन दिए। और
अभी भी वह निरंतर जारी है। तो गरीब गुरबों के बीच में हम लोग भोजन देने का भी काम कर रहे हैं। वैसे वैसे जगहों पर कहीं कच्चा अनाज देते हैं, चावल हो, आटा हो, गेहूं हो, या कहीं पका के भी ज़रूरत हो तो पका के खिलाया जा रहा है, पैकेट में बना करके भी दिया जा रहा है। राजद की तरफ से ये सेवा चलाया जा रहा है। यदि आप इस बार चुनाव अगर हुआ और अपने नियत समय पर हुआ तो आपको अगर पार्टी टिकट देती है और आप चुनाव लड़े तो जनता के पास किन किन मुद्दों को लेकर जाइएगा? देखिए, पहली बात है कि ये सरकार लॉकडाउन लगा करके वर्चुअल अपना अपना रैली कर रही है, मीटिंग कर रही है। हम लोग के न रैली करने दे रहा, न सभा करने दे रहा, न संबोधन। हमको जनता से दूर बनाए रखे हुए है लॉकडाउन के नाम पे, और अपने हैं जो वर्चुअल रैली और डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है अपने कार्यकर्ताओं से अधिक से। हाँ, हम लोग को दूरी बनाए हुए जान रहा है कि लोग दूर रहेंगे, हम लोग रहेंगे तो हम लोग अपना चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जनता के मन में जो बैठा हुआ, ठाने हुए कि अगर ये संपर्क करें या नहीं करें, हम लोग लालू जी का भक्त हैं, लालू जी हमारे मसीहा हैं तो मसीहा हैं, तेजस्वी यादव और राबड़ी जी हमारी माता राजमाता हैं तो राजमाता हैं। तो उनके आपत्ति विपत्ति में जब हम साथ हैं तो जैसे भी हो चुनाव में भी साथ रहेंगे। और हम लोग तो मुद्दा आर्थिक का ही उठाएंगे, भुखमरी का उठाएंगे, महामारी का ही उठाएंगे, बाढ़ का ही उठाएंगे, सोशल डिस्टेंस के नाम पर जनता को मारने का है। आज कोरोना के नाम पर पूरे हॉस्पिटल है लेकिन जनरल फिजिशियन के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो जनरल जो कष्ट होगा वो कहाँ जाएगा? तो मरना है। वर्तमान में ये भी स्थिति सुनने को आ रही है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण जो आम लोगों का जो भी रोग होता था पहले, जो पूर्व में देखा गया है, तो वो अभी डॉक्टर लोग नहीं देख रहे हैं। तो क्या आपके इस क्षेत्र में भी, फुलवारी के भी क्षेत्र में, कोई भी डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं? देखिए, पहले तो डॉक्टर पर पाबंदियाँ लगा दी है और सब हॉस्पिटलें सील करवा दिए, और जो भी हॉस्पिटल खुला है कोरोना के नाम से सिर्फ खुला हुआ है। जनरल फिजिशियन के नाम से कोई भी हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ है। जनरल आपका कुछ चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, उसके लिए स्पेशल कोई सरकार की तरफ से हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ है। तो उस स्थिति में किसी को पेट में दर्द हो गया, वो सब कहाँ दिखाने जाएगा? और डॉक्टर भी अपना कह रहा कि भाई सरकारें जब मना किए हुए तो डॉक्टर क्यों अपने से जानबूझ के जान जोखिम में लेने जाए? डॉक्टर भी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। जाते जाते सर, हम आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी के लिए आप तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने चुनाव के प्रति क्या कहना चाहते हैं कि इस बार किस प्रकार से, यदि आप चुनाव लड़े तो आपको किस प्रकार से देखें, आप किस रणनीति के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर कैसे आप लोगों की संवेदना व्यक्त करें? देखिए, कोरोना को देखते हुए और बाढ़ को देखते हुए मेरा जो क्षेत्र है फुलवारी प्रखंड, तो फुलवारी प्रखंड में 14 पंचायत, पुनपुन प्रखंड में 14 पंचायत, और यहाँ फुलवारी नगर में नगर परिषद में 28 वार्ड जी। टोटल मेरा 368 बूथ हैं। और कोरोना के संबंध में अभी जो बूथ बनाया गया है 525 बूथ ऑलरेडी तैयार है, जिसमें से हमारा आधा बाढ़ पीड़ित जो पुनपुन एरिया है वो बाढ़ पीड़ित एरिया है, और पुनपुन के बांध के ही पट्टी जो है हम लोग बाढ़ से वंचित एरिया है। तो हमारे विधानसभा में दोनों तरह का चीज़ है, बाढ़ भी है और बाढ़ से वंचित भी है, लेकिन कोरोना महामारी दोनों में है। तो इस स्थिति में हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई पहले कोरोना से बचिए,
बाढ़ से बचिए, जिंदा रहिए, आर्थिक स्थिति उपार्जन का कोई उपाय करिए, नहीं है तो अल्टरनेट कोई व्यवस्था हम लोग करेंगे जब सत्ता में आएंगे। क्योंकि आपने 15 साल के सत्ता को देख लिया है और अभी दुख में भी आपके सत्ता साथ में नहीं है, न दुख में साथ है और न दुख में आपका साथ आंसू बहाने के लिए आ रहा है। तो वैसे सरकार को आप उखाड़ फेंकिए और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के आस्था पर विश्वास रखिए। जो गरीबों के लिए शुरू में किए वह भी आज उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा भी कर चुके कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वो सब प्लानिंग बना हुआ मैनिफेस्टो में है। तो उस स्थिति से एक बार हमारे तेजस्वी युवा प्रसन्न हैं, उनको पहले एक बार आप सभी जनता से निवेदन है कि आप एक बार उनका अपना एक एक वोट दे करके हाथ मजबूत कराएं और उन्हें एक बार सीएम के कुर्सी पर बिठाएं। उसके बाद देखें कि हमारा कायाकल्प लालू प्रसाद यादव जी जो करते थे, जनता का जो राज था वह जनता का राज लौटा कि नहीं। आज अफसरशाही का राज है, आज अफसरशाही का राज है। जब सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का राज था तो उस समय जनता का राज था। जनता कहीं भी ब्लॉक में जाता था तो बीडीओ सीओ या थाना प्रभारी डरता था। इवन कि ब्लॉक के आदमी गांव में आके जनता के बीच में आकर के इंदिरा आवास का पैसा बांटता था। आज इंदिरा आवास के जांच करने के लिए भी वीडियो नहीं आता है। और निश्चित रूप से अगर मैं प्रत्याशी रहा, माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी बाबू और राबड़ी जी तेज प्रताप और मीसा भारती का कृपा रहा, तो निश्चित रूप से मेरा हक भी बनता है कि पूर्व विधायक रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे प्रत्याशी बना के भेजेंगे। तो 100% श्योर एंड सर्टेन कहता हूँ कि मैं चुनाव यहाँ से फुलवारी से चाहे किसी भी परिस्थिति का यहाँ पीएम भी क्यों न कैंप करने आ जाए, चुनाव मैं ही जीतूँगा। क्योंकि मेरी आबादी यहाँ 65,000 है, मुसर समाज का आबादी सिर्फ 65,000 है। इसलिए हर हालत में चुनाव आरजेडी के प्रत्याशी ही जीतेंगे और मैं ही जीतूँगा अगर मुझे बनाया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, आप लोग को भी बधाई, इस चैनल को भी बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि यह चैनल फले फूले आगे और अपने क्रियाकलापों और स्टाफों से चैनल को वृद्धि मिले। इतना ही कह के धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।